नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। 6 बड़े बदलाव आज से लागू। 1 मार्च 2025 से देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, एफडी दरों में बदलाव, यूपीआई पेमेंट्स से जुड़े नए नियम और म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम शामिल हैं। ये बदलाव लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की मंजूरी। भारत सरकार ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के मोबाइल ऐप्स में आधार इनेबल फेस ऑथेंटिकेशन को लागू करने की अनुमति दी है, जिससे यूजर्स की पहचान की सत्यता को तेज, सिक्योर और सरल बनाया जा सकेगा। इससे डिजिटल लेन देन, सेवाओं की पहुंच और ईज ऑफ लिविंग में सुधार होगा। नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। पासपोर्ट नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण माना जाएगा। इससे पहले जन्मे लोग वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने 2025 के अंत तक समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। महाकुंभ के बाद हवाई सेवाएं बंद। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट से 25 शहरों की हवाई सेवाएं बंद हो गई हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और स्टार एयर ने अपनी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। महाशिवरात्रि के दिन 22,888 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। कुल 47 दिनों में 5.5 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई सफर किया। शिक्षकों के लिए सीटीईटी अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर के सभी शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास करना अनिवार्य होगा। पुराने और नए शिक्षकों को सेवा बनाए रखने के लिए बीएड और समकक्ष डिग्री के बाद सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। साइबर क्राइम से 20,000 करोड़ का नुकसान। भारत में साइबर क्राइम के कारण इस साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। स्कैमर्स फिशिंग, नकली ऐप्स और जॉब पोस्टिंग के जरिए लोगों और कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल 11,333 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो बढ़ सकता है। 19वीं किस्त न मिलने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त कई किसानों को नहीं मिली है। इसकी वजह ई-केवाईसी अधूरी, बैंक खाता समस्या, आधार लिंक न होना या गलत दस्तावेज हो सकती है। किसान अपनी किस्त का स्टेटस पीएम किसान वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी का लुटियन गैंग पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग पर कटाक्ष किया। उन्होंने अंग्रेजों के पुराने कानून पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी सरकार ने 75 साल बाद उस कानून को खत्म किया था। अजय जडेजा को पाकिस्तान बोर्ड का ऑफर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने का ऑफर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को मिला। यह ऑफर पाकिस्तानी दिग्गज वकार यूनुस ने एक शो के दौरान मजाक में दिया। जडेजा ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में स्वीकार करते हुए कहा कि क्रिकेट का विकास ही अहम है। आकाश अंबानी का बड़ा बयान। आकाश अंबानी ने कहा कि काम की गुणवत्ता उनके लिए कामकाजी घंटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यस्थल पर बिताए गए घंटों को लेकर जारी बहस में अपनी राय दी। आकाश ने यह भी कहा कि परिवार और काम दोनों उनकी प्राथमिकताएं हैं और उनकी कंपनी एआई क्षेत्र में नवाचारों पर ध्यान दे रही है। भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से खतरा। अमेरिका द्वारा लागू किए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के निर्यात में 2 से 7 अरब डॉलर तक की गिरावट हो सकती है। यह गिरावट देश की जीडीपी ग्रोथ को 5 से 10 बेसिस पॉइंट कम कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार समझौतों और कूटनीतिक प्रयासों से इस असर को कम किया जा सकता है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन से बदलाव। भारत सरकार ने प्राइवेट ऐप्स में आधार इनेबल फेस ऑथेंटिकेशन की अनुमति दे दी है, जिससे यूजर्स की पहचान सत्यापन आसान और सुरक्षित होगा। यह डिजिटल लेन देन को सुगम बनाएगा और विभिन्न सेक्टरों जैसे ई कॉमर्स, शिक्षा और हेल्थ केयर आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। वीआई ने शुरू किया 5G ट्रायल। वोडाफोन आइडिया वीआई ने मुंबई में 5G सेवा का ट्रायल रन शुरू किया है और 14 मार्च 2025 तक देश भर में 5G नेटवर्क का रोल आउट करने की योजना है। ट्रायल के दौरान चुनिंदा यूजर्स को बिना अतिरिक्त शुल्क के अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। वीआई अप्रैल 2025 में दिल्ली, बैंगलोर,
चंडीगढ़ और पटना में कॉमर्शियल लॉन्च कर सकता है। स्काइप बंद, टीम्स में माइग्रेट। माइक्रोसॉफ्ट स्काइप को मई 2025 में बंद करने की योजना बना रहा है। यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर माइग्रेट किया जाएगा। XDA डेवलपर्स ने विंडोज ऐप में इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। स्काइप को 2003 में लॉन्च किया गया था और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अधिग्रहित किया था। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस नया मॉडल। सिट्रोन इंडिया अपनी C5 एयरक्रॉस का नया मॉडल 2025 में लॉन्च करने की तैयारी में है। नया डिजाइन मौजूदा मॉडल से लंबा और अधिक आक्रामक होगा, जिसमें स्लिम हेडलाइट्स, स्पोर्टी बम्पर और लंबा बोनट होगा। यह मॉडल ICE, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा। डब्बा कार्टेल सीरीज रिलीज। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डब्बा कार्टेल 28 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इसमें शबाना आजमी, ज्योतिका और अन्य प्रमुख कलाकार हैं। सीरीज 5 महिलाओं की कहानी है जो ड्रग्स का कारोबार करती हैं। यह सीरीज दर्शकों के बीच ट्रेंड कर रही है। वित्त मंत्री का सरकारी संघवाद पर बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 49वें सिविल अकाउंट्स दिवस समारोह में सहकारी संघवाद को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 31 राज्य कोषागार और 40 लाख से अधिक कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियां मिलकर राज्यों में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाती है, जिससे भारत की वित्तीय व्यवस्था मजबूत होती है। मुस्लिम समाज पर पाबंदी गैर संवैधानिक। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली मेले पर मुस्लिम समाज की दुकानें लगाने पर पाबंदी को गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने इसे हिंदू मुसलमान एकता को कमजोर करने की साजिश करार दिया और कहा कि भारत की विविधता को खतरा नहीं आने देंगे। पुराने डिवाइस के खतरे। पुराने डिवाइस जैसे ब्लूटूथ स्पीकर और वायरलेस राउटर में आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स की कमी होती है, जिससे हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इनकी वारंटी समाप्त हो जाती है, बार बार खराब होने का डर रहता है और बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे में इन्हें बदलना बेहतर होता है। बीवीजी भुगतान विवाद, हड़ताल की आशंका। बीवीजी कंपनी के निलंबन के बाद नगर निगम के कर्मचारी 2 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। महापौर ने बैठक की, लेकिन समाधान नहीं निकला। भुगतान के लिए निगम अधिकारियों में अनबन बनी हुई है। हालांकि 100 कर्मचारियों का वेतन दिया गया है। अक्षरा सिंह के शो में हंगामा। अक्षरा सिंह के शो के दौरान औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में दर्शक बेकाबू हो गए, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान दर्शकों ने कुर्सियां तोड़ दी और कार्यक्रम 30 मिनट तक बाधित रहा। कार्यक्रम भाजपा नेताओं की शादी की सालगिरह पर आयोजित था। सुनील गावस्कर की आलोचना। सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों को आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट से ही उनके वेतन का हिस्सा आता है और उन्हें अपनी टीम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक के दौरान तीखी बहस हो गई। ट्रंप शांति समझौते के बजाय डील साइन कराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी चाहते थे, जिससे बातचीत टूट गई। अगर आप 10,000 के अंदर बेहतरीन 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Moto G45, सैमसंग गैलेक्सी A05, Redmi 14C 5G, टेक्नो POP9 5G और Vivo T3 Lite 5G जैसे स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इनमें 5G कनेक्टिविटी, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा जैसी सुविधाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय नौकरी अवसर 5500 पद। जापान, जर्मनी और इजराइल में 5500 रिक्तियों के लिए नौकरी का अवसर है। केयर टेकर, केयर गिवर और नर्सिंग असिस्टेंट पदों के लिए योग्यता हाई स्कूल से लेकर BSc नर्सिंग तक। इच्छुक उम्मीदवार रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वेतन और अनुभव की शर्तें देशवार भिन्न है। फेसबुक प्रोफाइल लॉक कैसे करें। फेसबुक का प्रोफाइल लॉक फीचर आपकी प्रोफाइल की सुरक्षा बढ़ाता है। इसे सक्रिय करने के बाद केवल आपके दोस्त ही आपकी पोस्ट, तस्वीरें और स्टोरीज देख सकते हैं। यह फीचर मोबाइल और डेस्कटॉप पर आसानी से एक्टिव किया जा सकता है, जिससे आपकी जानकारी अजनबियों से सुरक्षित रहती है। महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं। सरकार महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, जैसे लाडली बहना, महतारी वंदन और मैया सम्मान योजना, जो हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के तहत महिलाएं 1000 से 3000 रुपए तक की सहायता प्राप्त कर रही हैं। साथ ही सुकन्या समृद्धि जैसी बचत योजनाएं भी हैं। iOS 18.4 नए फीचर्स और अपडेट है। एप्पल ने पुष्टि की है कि iOS 18.4 और iPad OS 18.4 अप्रैल 2025 में रिलीज होंगे। इस अपडेट में एप्पल न्यूज़ प्लस फूड, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, नए म्यूजिक ऑप्शंस और बेहतर एप्पल इंटेलिजेंस शामिल हैं।
और यूरोपीय यूजर्स को डिफॉल्ट ऐप सेटिंग्स का फीचर मिलेगा और भारत में यह अपडेट 15 अप्रैल 2025 के आसपास आएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, एमडी शाकिर हुसैन, किशन राज किशोर, अमित कुमार, रविशंकर, उमेश कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर और रवि मोहन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सीएम नीतीश आपको कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।